व्यवस्था है। चलो देखो बाबू क्या कर रहा है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसके बाद थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे। मनु, ए मनु ऑन करो, एलब से ऑन करो जी। देखो बाबू रोशनी, शॉर्ट में। भेजा हुआ ऑलरेडी ग्रुप में। देखो सर, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? सर्किल पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? सर्किल पढ़ा रहे हैं, है ना गौरव? हाँ सर। तो सर्किल में बाबू क्या चल रहा है भोला मेरा? कैमरा डाउन करो बाबू गौरव। याद तो ऑन करो जी। मनीषा बोलिए ऑन कीजिए। सर्किल में हम आपको 4-5 गो थ्योरम बताएं, वो सारे के सारे अदिति याद होना चाहिए। उसी पे बेस क्या है? क्वेश्चंस है। इसके बाद अभी और थ्योरम है, एक क्वेश्चन और है ना? तो ये सब बाबू क्वेश्चन बनाने लायक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन पहले समझाते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा बाबू कि 2 गो सर्किल है ना? ठीक सर, लिख के बता देते हैं। देखो कैसे करोगे, इजी से भी आसान है। 2 गो सर्किल है मेरे लाल, नहीं हो सकता है? मान लो ये एगो सर्किल हो गया और ये एगो सर्किल हो गया, बड़ा छोटा, है ना? समझो शांति से। ठीक, सर्किल का सेंटर होगा बाबू, है ना? ठीक बोला। अब सर्किल के सेंटर से ज्वाइन करो, एगो लाइन सेगमेंट ज्वाइन किया, ओ एगो के ओ डैश, है ना? तो कह रहा बाबू सर्किल के सेंटर से जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करे बाबू, और ये दोनों जो सर्किल का कॉमन पॉइंट है, यहां से क्या करो, एक कॉर्ड ड्रा करो। तो आपको प्रूफ करने क्या कर रहा है मेरे लाल, है ना? शांति से समझना। ए मान लो, ये पॉइंट को एम मान लो, ये कॉर्ड ए बी हो गया। तो आपको प्रूफ करने का बाबू कि जब भी कोई 2 गो सर्किल होता है भोला, उसके को जो कॉमन कॉर्ड होते हैं, सेंटर से ज्वाइन करने वाले जो लाइन होते हैं, उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। इस चीज को प्रूफ करो। क्या प्रूफ करने का रहा बाबू? कि 2 गो सर्किल का बाबू ए बी कॉमन कॉर्ड है ना जी? ये दोनों सर्किल है, ए बी की है साक्षी, कॉमन कॉर्ड है। तो आपको प्रूफ करना है, ये जो कॉमन कोड है भोला, ये वाला जो ये भी कॉमन कोड है, सेंटर सेंटर से जब लाइन मिला दोगे तो ये जो कॉमन कोड है ना, इस लाइन को बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा? लाइन को बाइसेक्ट करेगा। शांति से मतलब बाबू, है ना? ये जो लाइन है भोला मेरा, आप ऐसे भी कह सकते हो, ये जो लाइन है सेंटर सेंटर से ज्वाइन करने वाला, कॉमन कोड को क्या करेगा? 2 गो इक्वल पार्ट में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। इसी चीज को प्रूफ करने का रहा। क्या प्रूफ करने का रहा? कि ए एम बराबर अदिति एम बी, है ना? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये जो सेंटर सेंटर से लाइन मिला रहे बाबू, तो इस जो कॉमन कॉर्ड है ना बाबू, जो कॉमन कॉर्ड है, ये लाइन में ओ ओ ओ ओ डैश लाइन में ए बी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब इस पे बाबू ये एंगल बा। क्या प्रूफ करने का रहा? कि ओ डे ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, मतलब ई ओ एम ए बी को क्या करेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री प्रूफ करना है, और बाइसेक्ट मतलब ए एम एम बी बराबर प्रूफ करना। इतना चीज प्रूफ करना है। कैसे करेगा, इसी को सोचना है। सोचो कैसे करोगे, है ना? तो देखो मेरे लाल, यही क्वेश्चंस कह रहे हैं कि 2 सर्किल्स इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट बाबू। 2 गो सर्किल है बोला, 2 गो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया ए बी पे। प्रूव डेट द बाबू लाइन थ्रू दियर सेंटर, सेंटर से जो लाइन मिला रहे हैं बाबू, इज परपेंडिकुलर बाय सेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। सेंटर से जो मिलाने वाले लाइन होते हैं भोला, कॉमन कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बाय सेक्टर होता है। इसी चीज को प्रूफ करने का रहा। मतलब क्या प्रूफ करने का रहा कृतिका? कि ए एम बराबर एम बी, और ओ एम जो ई लाइनमा है, ये 90 डिग्री यहाँ पे बनाएगा। सेंटर से जो मिलाने वाला लाइन है बाबू मोनू, है ना, ओ डैश, इस लाइन पे कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। इसी चीज को प्रूफ करने का रहा है। कैसे करोगे सर? सोचो सोचो सेजल, ऐसे करेंगे तो हमको तो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है सर। तो जो भी बाबू पॉइंट है भोला, ए को ओ से कोर्सेस करो। जब भी बाबू हमको ई वाला साइड वाई, ई वाला साइड वाई इक्वल प्रूफ करने का रहा ना, तो जब भी जनरली साइड इक्वल प्रूफ करने करता है, तो हमको बाबू ख्याल आता है कि ट्राइंगल कांग्रेंट करेंगे। मैक्सिमम केस में तो यही करते हैं बाबू, कि आपको बाबू ट्राइंगल बना के कांग्रेंट करना है। तो पहले ट्राइंगल बनाएगा तब ना। तो इजी तो है बाबू सेजल, ए को ओ से मिला दो, है ना? हाँ सब शांति से समझना। और ए डैश को ओ से मिला दो, ए ओ डैश मिला दो, ट्राइंगल एगो बन गया। तो एगो ऊपर में ना ट्राइंगल बना, हमको ई वाला और ई वाला बराबर प्रूफ करने का रहा।
ई वाला ई वाला ई वाला ई वाला ए एम, एगो ई वाला, तो एगो ऊपर में तो एगो नीचे में भी ट्रायंगल बना दो मेरे लाल इस तरह से। मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ज्वाइन बाबू ए ओ, वो ए ओ डैश बी और ओ बी, है ना। हाँ सर, है ना, तो पहले समझना है ना। आपको क्या करने का है बाबू, ई वाला साइड बस हो गया हो गया हो गया, 2 मिनट 2 मिनट। ई साइड बा और ई साइड बा बराबर प्रूफ करने का रहा, ए एम और एम बी बराबर प्रूफ करने का रहा, है ना। तो सोचो, आई सर, हमको एगो मन में ख्याल आ रहा, शांति से समझो। अगर डायरेक्ट सर इधर नहीं मिला के, शांति से समझना, खाली यही ट्रायंगल मिला दे सर, 1 नंबर ट्रायंगल और 2 नंबर ट्रायंगल, तो 1 2 को अगर कांग्रेंट कर देते सर तो काम तो बन जाता है ना। हाँ मेरा, तो 1 2 का कांग्रेंट करोगे कैसे, ऐसे करेंगे सर। देखो ए ओ, ए ओ ई साइड का क्या है सर, रेडियस है, सरकमफ्रेंस है, सेंटर की दूरी, और ई भी रेडियस है सर, तो ए ओ बराबर ओ बी, ई रेडियस हो गया। ए ओ साइडवा ई ओ एम साइडवा कॉमन हो गया, ओ एम बराबर ओ एम। अब एगो और आपको क्या प्रूफ करने का रहा बाबू लक्ष्मी, ए एम एम बी बराबर प्रूफ करना, तो एगो तो ये रेडियस इक्वल हो गया, ई साइडवा कॉमन हो गया। अब एक चीज और लाओ, अब एक चीज क्या लाएगा, सोचो सोचो, एगो दूगो साइड हो गया, अब एगो चीज और इक्वल, या तो एंगल चाहे साइड प्रूफ इक्वल कर दो। तो अब एगो क्या प्रूफ करेगा, मन में तो ख्याल आया सर, एगो ट्रायंगल इधर बना देते एगो इधर बना देते, दोनों को कांग्रेंट कर देंगे तो ए एम एम बी बराबर हो जाएगा। अच्छा ख्याल है, तो अच्छा ख्याल आया मेरे लाल। तो बाबू जब 1 2 को करोगे तो ई रेडियस रेडियस हो गया, ए ओ ई क्या है, रेडियस है ना। क्या मेरे लाल, शांति से समझना, बस बस बस। नेक्स्ट ओ एम कॉमन हो गया, ई ओ एम क्या हो गया दीदी, कॉमन हो गया, है ना रौनक। हाँ सर, अब एक चीज 1 2 में और खोजो, एगो और क्या प्रूफ करेगा, बोलो एगो और चाहिए ना जी, या तो साइड चाहे चाहे एंगल चाहे। आए सर, ई एंगल बा बराबर कर देते तो ई कन्ने देल है, अरे ई एंगल बा कहीं स्टेटमेंट वगैरह में देल है या नहीं, तो कैसे कर सकते हो, नहीं ना कर सकते हो कि एंगल बा बराबर। बराबर हो जाएगा। हाँ 90 डिग्री से सेंटर पर से गिरते 90 पॉइंट पर तो डिग्री तो 90 डिग्री। 90 डिग्री तो प्रूफ है करने का रहा बाबू, कि जो इस सेंटर से पास होने वाला जो कॉर्ड है अभी पे परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री प्रूफ है करने का रहा, जो प्रूफ करने का रहा वही मानोगे जी। सर थ्योरम बनते ना, बस अगर सेंटर पर से गिरते तो 90 डिग्री पर काटता है और साथ साथ में बाइसेक्ट भी करता है। बाबू आपको कह रहा बाबू, ये थ्योरम 1 से बोला मेरा, इस सेंटर से बाबू कॉर्ड ए बी पे बोला, इधर से ऐसे ड्रा कर रहे हो बोला, तो आपको ये प्रूफ है करने कह रहा है बाबू कि ये 90 डिग्री होगा। आपको ये कह रहा है बाबू कि सेंटर ओ से जो मिलाने वाली बाबू है ना कॉमन कॉर्ड पे, ये 90 डिग्री होगा, इसको बाइसेट करेगा, तो ये तो 90 डिग्री होबे करेगा, ये चीज को प्रूफ है करना, तो फिर उसको यूज आप कैसे करोगे, है ना। आपको यू क्या कह रहा बाबू कि सेंटर से भोला, सेंटर ओ डैश को मिलाने वाली जो लाइन है बोला, इस पे 90 डिग्री होगा, है ना, इस चीज को प्रूफ करो। तो जो चीज प्रूफ करना उसको नहीं ना यूज करोगे जी। आए सर, तो अब तो लगता है नहीं हो रहा साक्षी, 2 चीज आके अटक गए, अगर एगो और कुछ इक्वल कर देता तो सर काम हमको ए ओ डैश समझ। बराबर बी ओ डैश एंगल नहीं ए हो और जाएगा। एंगल बी इक्वल नहीं हो जाएगा सर, ताकि दोनों साइड इक्वल है तो रेडियस एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल ए और एंगल बी। कान्य दोनों साइड इक्वल नजर आ रहा है जी। बाबू आपको प्रूफ करने का रहा कि ई साइड वो बराबर होगा, तो ये चीज जो प्रूफ करने का रहा उसको यूज नहीं कर सकते हैं, है ओ ना। ए तो बराबर ओ बी है तो एंगल सर इक्वल हो नहीं जाएगा। है 90 सर, डिग्री एंगल होगा ए एम ओ बी। ए बराबर ओ बी कौन चैनल पकड़ लिया जी, एंगल ओ ओ ए ए एंगल ओ बी एम इक्वल टू एंगल ओ ए एम। अच्छा ठीक है, ओ ए बराबर ओ बी, इस साइड वा सर बराबर है, अब ई साइड वा सर ई साइड वा बराबर है, ठीक। तो ई साइड वा क्या अपोजिट एंगल वा ई वाला, और ई साइड वा क्या अपोजिट एंगल वा ई वाला, ये कह रहे थे। है ना। यही तो ठीक, कह रहे। सोच सकते मेरे लाल, अगर ई साइड अगर बराबर रेडियस दे ले है सर, शांति से समझना, है ना। तो ई साइड के अपोजिट एंगल वा ई वाला, और ई साइड के अपोजिट एंगल वा ई वाला बराबर हो जाएगा। अच्छा ठीक, देखते, तो मान लेते हैं एंगल 1 बाबू, या ओ बी, समझना, ओ बी, ओ बी ई वाला एंगल एम ले लो, ओ बी एम बराबर कितना बाबू, ओ ए एम, है ना। ठीक सर, समझो, अच्छी बात है सर, बात तो समझ में आता है।
तो ये कॉमन हो गया, ये साइड हो गया, मतलब अब वो कौन से क्राइटेरिया से हो जाएगा जी, है ना। दो दो गो साइड क्या जी, दो गो साइड एगो एंगल है ना जी। तो ये कौन से क्राइटेरिया से होगा, मान लो दो गो साइड हो गया सर, एगो एंगल हो गया, तो ये क्या करोगे, एस एस ए करोगे बब्बू। अरे वो साइड साइड एंगल, ये कौन से क्राइटेरिया से ट्रायंगल कांग्रेंट करोगे भोला मेरा। मन से पढ़ना, मेरा बच्चा सब मन से पढ़ता, ए ओ एम कांग्रेंट करेंगे सर, है ना, बी ओ एम। कौन से क्राइटेरिया से होगा बाबू अक्षित आराध्या, एस एस ए, अरे साइड साइड एंगल, तो एस एस ए, या एंगल साइड साइड, ए एस एस, यही तो हो सकता ना। तो ऐसा का कांग्रेंस हा को ब्यूटो ब्यूटो, ऐसा का नया टाइप का कांग्रेंसी, आप ये एंगल एंगल इक्वल कर दिया, नया का टाइप का कांग्रेंसी निकाला, पांचे को ना टाइप होता है जी। मन में तो ख्याल आ गया सर, बहुत अच्छा वाला है, अच्छी बात है। तो मेरे को अगर डाउट है। एंगल इक्वल कर दे बाबू, तो आपका कौन सा कांग्रेंसी होगा, सोचो सोचो, साइड साइड एंगल चाहे एंगल साइड साइड, तो ई वाला कोई कांग्रेंसी है, पांचे वाला कांग्रेंसी है जी, अपना मन से कुछ कुछ कर दोगे, है ना। तो इसीलिए बाबू ऐसे नहीं बनेगा। बात समझ में आ गया, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके पढ़ो। ठीक है, मेरे मन में ख्याल आया सर, साइड वा ई साइड वा बराबर है, तेकर अपोजिट एंगल इक्वल होगा, तो इक्वल होगा बाबू, तो ये हो गया। लेकिन ये कौन से क्राइटेरिया है, नहीं ना कोई क्राइटेरिया, साइड साइड एंगल कोई क्राइटेरिया नहीं है। एंगल बी ओ एम बराबर एम होगा। सर ऐसे नहीं ले सकते हैं सर, एंगल सर साइड एंगल से, आरएचएस से एंगल होगा। अब शांत रहो, एंगल साइड आरएचएस एंगल होगा, से। ऐसे था शांत रहो, ये एंगल बाबू एंगल बी ओ एम, तो ई एंगल बा कन्ने देल है, ई एंगल बा कन्ने बराबर देल है, ये एंगल बा बराबर कहीं नहीं ना दिया जी, ये रेडियस एंगल बा है। अरे शैतान रेडियस है, तो एक कर बाबू एंगल बा इधर ना आएगा जी, इस साइड का एंगल बा इधर बनेगा, इस साइड का एंगल बा इधर बनेगा, ये एंगल बराबर कहीं दिया हुआ नहीं है सर। तो हम लोग बाबू यहाँ पे बाबू, है ना, क्राइटेरिया ऐसे करके नहीं लगे, थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक, क्या करेंगे सर, अब शांति से समझो, है ना। ये 90 डिग्री आपको प्रूफ है करने कह रहा है भोला, तो यहाँ पे नहीं ले सकते कि 90 डिग्री, बता प्रूफ है कर जो प्रूफ करने कह रहा है उसको कैसे लोगे। तो देखो क्या करोगे बाबू मेरे, अच्छी बात है, मेरे सारे बच्चे सोच लिए बाबू, बहुत बढ़िया बात है। अब सर ये एंगलवा बराबर नहीं दे ले है, समझो शांति से, ये जो एंगलवा है ये वाला बाबू साक्षी, तो ये क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन समझ के पढ़ो, ताकि ऐसा टाइप का आगे जब भी क्वेश्चन आएगा बन जाएगा, नहीं तो हवा में उड़िया कर पढ़ा देते हैं। ये एंगलवा बाबू अनीसा, है ना, बराबर कहीं दिया हुआ रहेगा तब ना, कैसे आप बराबर बोलोगे, रेडियस है, रेडियस करने है, रेडियस ई बनाना है जी, एम रेडियस थोड़ी है ना। तो रेडियस का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा बाबू, है ना मेरे लाल अंशुजीत, हाँ सर। तो अब करेंगे क्या सर, अब समझना, दो चीज तो हो गया सर, एक चीज करना है, आई सर किसी भी तरह से मान लो ए ओ को ज्वाइन कर दो और ओ बी को ज्वाइन कर दो, है ना, ठीक, समझा शांति से, ठीक, है ना, ठीक सर, समझो समझो समझो, है ना, आप समझना है, हो गया सर। ए ओ को ज्वाइन किया तो ये रेडियस हो जाएगा, ओ बी को ज्वाइन किया ये रेडियस हो जाएगा, है ना। तो अगर बाबू ट्रायंगल 1 नंबर और बाबू ट्रायंगल 2 नंबर, क्या आप कंग्रेंट अब कर लोगे, 1 2 को कंग्रेंट करो ना पहले, ऊपर वाला ट्रायंगल ई वाला, ये वाला ट्रायंगल वा, और नीचे वाला 2 नंबर कंग्रेंट हो जाएगा, सोचो सोचो। हाँ सर, वो तो लग रहा है सर, कैसे सर, देखो ट्रायंगल 1 में क्या ओ ए, ट्रायंगल 2 में क्या ओ बी, बराबर हो जाएगा, रेडियस है। ट्रायंगल 1 में ए ओ आर हो गया और ई ओ ए हो गया, आएगो ई साइड व दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो गया कि नहीं हो गया। बात समझो 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 समझो, बस हो गया, थोड़ा सा यही सोचना था, मतलब ट्रायंगल बाबू समझना, बस बस हो गया, ट्रायंगल ए ओ ओ डैश, है ना, और ट्रायंगल कहाँ बाबू बी ओ ओ डैश, कौन सा बाबू, ट्रायंगल बी ओ ओ डैश, हो गया। ये दोनों को कांग्रेंट कर दो तो अंशुजीत, हाँ सर कर देंगे सर, ए ओ ई साइडवा और ओ बी बराबर है ना बेटो, मन से पढ़ना बेटो। नेक्स्ट ए ओ डैश, ए ओ डैश ये कितना है, रेडियस है, और ये दूसरा सर्किल का रेडियस आर डैश मान लो, है ना, तो कितना हो जाएगा बी ओ डैश बराबर कितना आर डैश,
और ई ओ ओ डैश कॉमन हो जाएगा मेरे लाल, ओ ओ डैश क्या हो गया, कॉमन हो गया। इसीलिए ट्राइंगल एक दो कंग्रेंट हो गया ट्रिपल एस से, है ना। एच ऑन करो, ट्राइंगल एक दो कंग्रेंट हो गया एस एस से। आज जैसे दो ट्राइंगल कंग्रेंट हो गया सर, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा, है ना। तब हम लोग यहां से कह सकते हैं सर कि ई एंगलवा बराबर हो गया। अरे दो ट्राइंगल कंग्रेंट हुआ ना अंशु जी, तब आप लोग कह सकते हो कि ई एंगलवा क्या होगा, बराबर हो जाएगा। मान लो इसको एंगल 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, तो एंगल 1 2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो पहले आपको बाबू ये वाला करना पड़ेगा, है ना। अब 1 2 बराबर कर लिया, तो अब क्या करो बाबू, ट्राइंगल बनाओ, यहां से ई ए बी मिला दो जो फिगर है। अब इस ट्राइंगल में चलो, एक नंबर, अभी सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ। अब 1 नंबर ट्राइंगल 2 नंबर ट्राइंगल में चलो, साइडवा बराबर सर, एगो साइडवा कॉमन सर, और ई एंगलवा अभी ताजे ताजे प्रूफ किए। तो साइड एंगल साइड से अब ट्रायंगल क्या हो गया, कंग्रेंट हो गया। आज जैसे ट्रायंगल एक दो कंग्रेंट हो गया, तो ई वाला साइडवा देती, ई वाला आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आज जैसे बराबर हो गया मेरा लाल, तो ई एंगलवा भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और एक स्ट्रेट लाइन पे बाबू ई दोनों एंगल जब इक्वल हो जाएगा, तो दोनों के सम 180 डिग्री, तो हर एक एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इतना चीज आपको सोचना था, है ना। डायरेक्ट आप यहाँ एक दो बराबर नहीं कर सकते, समझ गए बेटो। तो ये आपको करना था, समझे बेटो कि नहीं समझे जी। सर यस हाँ बाबू, सर इसमें 90 तो सीधा थ्योरम से भी हो जाएगा। आपको 90 बाबू कर सकते भोला, लेकिन यही चीज आपको प्रूफ करने का रहा कि ओ एम बाबू परपेंडिकुलर होगा, है ना बाबू, ए बी। ये चीज आपको प्रूफ करने का रहा है ना मेरे लाल, कि जो ओ एम है बाबू क्या होगा, परपेंडिकुलर ए बी होगा। ये जो सेंटर वाला है भोला, है ना, ठीक। जो चीज प्रूफ करने का रहा बाबू, उसको फिर 90 आप कैसे लोगे, है ना। तो यही चीज आपको करना था। ए अदिति कहा बंद कैले बाबू, तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, ट्राइंगल किस में, ऊपर वाला ट्राइंगल में चलेंगे, इसको भूल जाओ। ट्राइंगल ए ए ओ डैश और बी ओ ओ डैश में चलो, ऊपर ट्राइंगल नीचे ट्राइंगल को कंग्रेंट करो। कर दिया तो फिर ये वाला एंगलवा इक्वल हो जाएगा। उसके बाद बाबू ट्राइंगल में चलेंगे, है ना। तो इन ट्राइंगल क्या लिखेंगे, ओ ए डैश और ओ बी ओ डैश। क्या लिखेंगे बाबू, ओ ए बराबर कितना, ओ बी बराबर रेडियस आर। ये दूसरा सर्किल का रेडियस मान लेता है आर डैश, दोनों का जरूरी थोड़ी कि रेडियस में होगा। ये क्या है सर, रेडियस है। समझा बेटो कि नहीं समझा बोला। ओ समझ गए। एड ओ ओ डैश ए बराबर ओ डैश बी, ये रेडियस आर डैश हो गया, दूसरा सर्किल का रेडियस। हम्म। अरे जरूरी नहीं ना बहु कि दोनों का रेडियस बराबर होगा जी, तो एगो का दूसरा रेडियस मान लो। ओ ओ डैश कॉमन हो गया, ओ ओ डैश जैसे कॉमन हो गया, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, है ना, ठीक मेरा। तो ट्राइंगल ओ ए डैश और ओ बी डैश, इसलिए भोला ट्राइंगल बाबू ओ ए ओ डैश लक्ष्मी कांग्रेंट हो गया बाबू ट्राइंगल ओ बी ओ डैश। सर लेकिन अब कौन, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों रेडियस तो बराबर ही होगा। अरे यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं बाबू कि दोनों रेडियस, अब यहाँ पे बन गया ना बाबू, जरूरी नहीं कि ई रेडियस बराबर है। ई सर्किल का रेडियस आर है, दूसरे सर्किल का रेडियस आर डैश है ना। तो जरूर मान लो ये सर्किल छोटा भी हो सकता है, नहीं हो सकता मेरा लाल, एगो सर्किल इतना एगो सर्किल इतनी, नहीं हो सकता। एक कॉमन कॉर्ड ये यहाँ से ऐसे, एक बाबू यहाँ से सेंटर ऐसे, नहीं हो सकता। तो इस दूसरा सर्किल का रेडियस में दूसरा हो सकता कि नहीं, तो इसीलिए आर डैश मान लिए। नहीं समझा जी, एक एक पॉइंट एकदम समझते चलो भोला। कौन से क्राइटेरिया से सर, तीनों है सर, एस 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 क्राइटेरिया से। इसलिए एंगल ए ओ एम, इसलिए एंगल बाबू क्या कह सकते हैं, ए ओ ओ डैश बराबर एंगल बी ओ ओ डैश। ए ओ ओ डैश को ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए ओ
एम बराबर एंगल बी ओ एम, है ना। इक्वेशन फर्स्ट दे दो। अब ट्राइंगल चलेंगे ए ओ एम बी ओ एम में, तो ये आपको करना था बोला। एलब से वीडियो ऑन करो। अनीसा, नाउ बाबू, नाउ भोला, इन ट्राइंगल ए ओ में साक्षी और बी ओ एम में, आप लोग के स्कूल में बाबू सर्किल 5-6 क्लास में स्वाहा, हमारा 5-6 क्लास में शैतान खाली बेसिक लग जाता। यही से एओएम बी ओ एम फिजिक्स का कॉपी मांगे। क्या बाबू? सदमे से है सर, फिजिक्स का कॉपी मांगे। दे देता भोला, दिक्कत क्या बाबू? भाग गया। भाग का है जी, ए ओ बराबर ओ बी, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ एम, कैसे भोला? इक्वेशन फर्स्ट से ऊपर की, और ओ एम कॉमन हो गया, ओ एम बराबर ओ एम भोला, ये कॉमन हो गया, इसलिए ट्रायंगल ए ओ एम कांग्रेंट हो गया लक्ष्मी, बी ओ एम हो गया। जैसे कांग्रेंट हो गया भोला मेरा, लिखो भोला आगे बाबू। ये आदित्य से ऑन करो ना जी, एला बाबू ऑन करो, बंद करके सुतल रहता है सब। ऐ सपना कहाँ सपना देख रही है? सपना कैसे पढ़ाई को समझोगी अपना जी? वो शैतान ना पढ़ेगी, अपनों नहीं पढ़ती है, भाई को भी पढ़े नहीं देती है। लिखिए, ऊपर इरेज करेंगे, आगे लिखेंगे, जल्दी करो बाबू। सर आप इसमें टेंजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं बता देते, ये दोनों सर्किल में टाइजेंट को नहीं डिफाइन किया जी सर्किल में जी, हर कहता है जी। और ये नहीं सर, मतलब सर्किल का साइज टेंजेंट बता सकता है। जल्दी लिखो बोला मेरा। बोल रहे तो ये दोनों स्टार्ट हो गया। हाँ सपना, 6:30 आओ, कहो कि स्टार्ट हो गया है ना जी। आते फिर कूटते हैं, बोली। सर नहीं चला। नेट नहीं चल रहा था जी, डाटा बाबू खत्म कर देती हो, है नहीं ना। नहीं सर, अभी कनेक्ट करे तो हुआ है। कर ही रहे हैं सर। देखो बोला आगे बाबू मेरे, लब से ऑन करो जी। नहीं लिख पाए, ग्रुप में भेज रहे हैं बोला। और बैच बी स्टूडेंट, चलो ठीक है। आगे बाबू, अब ट्रायंगल कंग्रेंट हो गया ना सर? हाँ सर, जब ट्रायंगल कंग्रेंट हो गया मेरे लाल, तो करो कमाल। देखो क्या बोला मेरा, इसलिए हम लोग कह सकते बाबू, है ना। इसके बाद बोला मेरा, इसलिए बाबू ए एम बराबर कितना, एम बी भोली अनीसा,
है ना बाबू, का है बाबू, बाई सीपीसीटी से, है ना आदित्य? हाँ सर। और क्या कह सकते हैं बाबू, एंड भोला, एंगल ए एम ओ या ओ एम ए बराबर एंगल, है ना, ओ एम बी, ई एंगलवा बराबर होगा। सिंस बाबू एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने बनते हैं, 180 चूंकि बाबू एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी बराबर कितना, 180 डिग्री, है ना? हाँ सर। एक स्ट्रेट लाइन पे मेरे लाली कितना बनेगा, 180 बनेगा, लीनियर पेयर से, कि नहीं लाभ? हाँ सर। अब ओ एम ए बराबर है एंगल ओ एम ए, और ओ एम बी बराबर क्या, ओ एम ए है, एंगल ओ एम ए बराबर 180 डिग्री, कितने देते, 2 एंगल ओ एम ए बराबर 180 डिग्री, एंगल ओ एम ए बराबर 180 डिवाइडेड बाई 2 बराबर कितना, 90 डिग्री, है ना? इसलिए बोला मेरा एंगल ओ एम ए कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ओ एम 90 हो जाएगा तो ओ एम बी भी 90 डिग्री हो जाएगा, इसीलिए ओ एम बी भी हो जाएगा 90 डिग्री। इसलिए बाबू ओ ओ डैश इज परपेंडिकुलर ए बी। तो इतना आपको सोचना था, इसलिए बोला मेरा हम लोग कह सकते हैं बाबू ओ ओ डैश इज बाबू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक चीज आपका यहां प्रूफ हो गया मेरे लाल, और एक चीज आपका यहां प्रूफ हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाबू ऑफ ए बी। तो ये करने थे, इतने आपको करने थे भोला मेरे, है ना? हाँ सर। एक क्वेश्चन और भोला, इसके बाद अगला थ्योरम हम लोग देखेंगे, 11-12 नंबर। टू सर्किल भोला whose centers are center are babu O and O dash intersect at P through P a line L babu parallel to O dash intersecting the circle at C and D. लिखिए सिखाते हैं, प्रूव डेट सी डी टू ओ डैश। देखो क्या करा मेरे भोला, लिखो क्या करा देती, ए शांतनी
लिखो बाबू मेरे, जल्दी लिखो, समझाते बोला। लिखो रौनक। क्वेश्चन नंबर 12 बाबू, इसके बाद हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे कीर्ति का। जल्दी लिखो निशा, अक्षिता। एनसीईआरटी के बुक का एक एक क्वेश्चन बना लेना अक्षिता, निशा बाबू। जहां जो एग्जाम में गड़बड़ किया तो बड़ी उठा बैठी करवाएंगे जी। ये सब शैतान 8 को 10 को मार्क्स लाएगा, कैसे होगा बाबू? देखो बाबू क्या कर रहा आगे भोला मेरा, जल्दी लिखो जी। दूगो सर्किल है, क्या है सर? दूगो सर्किल है। हाय सर, यही सर्किल रह देते भोला मेरा। इरेज करे पड़ेगा कपड़ा से जी। जल्दी लिखो इसको। सर्किल के क्वेश्चन बड़े बड़े होते बाबू, अलजेब्रा वाला का बाबू हो जाता है, इस सब में बाबू समझाने में हमको टाइम लग जाता है भोला मेरा। जल्दी लिखो भोला। देखो क्या करे बाबू, दूगो सर्किल है सर, क्या है? दूगो सर्किल है भोला, है ना? समझना है शांति से, इसको खुद बनाना है, एक लाइन का क्वेश्चन है। मान लो बाबू दूगो सर्किल है, इसी तरह से सर भोला। लिख दीजिए ना। लिखो जल्दी। हटिएगा तो ना सर। लिखो ना जी, अब क्या, अब तो दिख रहा है बाबू। जल्दी लिखो जी। दोगो क्या बोला मेरा, सर्किल है, इस तरह से बना भोला। चलो सर्किल दोगो ड्रा कीजिए। करा बाबू, कोई पॉइंट है यहाँ पे, इस सर्किल का सेंटर एगो मान लो ओ डैश, एगो का सेंटर ओ मान लो। एगो लाइन ड्रा करो बाबू इस तरह से, ऐसे। यहां से इसको ड्रा करो भोला मेरा, सेंटर से ये परपेंडिकुलर, ये भी सेंटर से परपेंडिकुलर, इसको मिला दो। ये लाइन कोई एल है, इसको भी बढ़ाओ।
ये लाइन एल है, एक की जगह होइएगा तो, है ना। ये कोई पॉइंट पी है भोला, यहाँ सर्किल को CD पे कट किया और ए हो गया, बी हो गया, अच्छा बन गया जी। बस नीचे इसको लिखिए, समझाते हैं क्या कह रहा नहीं कह रहा जी। देखो बोला, क्वेश्चन समझाते, एक लाइन का बाबू, ज्यादा नहीं है। इसके बाद हम लोग को थ्योरम पढ़ना, क्या पढ़ना बाबू, थ्योरम पढ़ना है ना। ठीक सर, देखो पहले समझा देते बाबू, उसके बाद कीजिएगा। एजेंसी ऑन करो जी, शैतानी सब बंद करके सुतो रहता है। लिख लिया बाबू, ड्रा कर लिया बोला। यस चलो देखो क्या कह रहा बाबू मेरे, क्या कह रहा बोला मेरा, टू सर्किल हुज सेंटर है बाबू ओ एंड ओ डैश, दो सर्किल है सर, एगो का सेंटर ओ, एगो का सेंटर ओ डैश। क्वेश्चन पहले बाबू जो दिया हुआ स्टेटमेंट उसको पढ़ना है, समझना है। इंटरसेक्ट एट पी, ये दोनों सर्किल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, पी पे। अरे एगो सर्किल है, एगो उधर से सर्किल कहाँ कट किया, पी पे, है ना बाबू। थ्रू पी बाबू ए लाइन एल पैरेलल टू ओ डैश, बाबू क्या करो, एक लाइन एल बाबू ओ डैश के पैरेलल ड्रा करो, ओ डैश ये इसके पैरेलल एक लाइन एल ड्रा किए, है ना, ई लाइन में एल ड्रा किए, ठीक। इंटरसेक्टिंग बाबू द सर्किल एट सी एंड डी, ई लाइन में जो एल है सर्किल को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, सी पे डी पे, ठीक। ठीक सर, इज डन बाबू। प्रूफ डेट बाबू सी डी बराबर 2 ओ डे, 20 नहीं पढ़ना है। सी डी बराबर बाबू 2 है, ये 2 ओ डैश, मतलब ये जो CD का लेंथवा होगा, यहां से यहां जो CD का लेंथवा होगा, सेंटर से सेंटर जो मिलाने वाला ये लाइन सेगमेंट है, इसका दुगना ECD होगा। बात समझो, मान लो अगर ये 10 सेंटीमीटर मेरे लाल, ये ओ डैश अगर सेंटर सेंटर के बीच के 10 है, तो ECD कितना होगा, 20 होगा। मतलब आपको प्रूफ करने क्या कह रहा है भोला मेरा, प्रूफ करने क्या कह रहा है, जो CD होगा भोला 2 ओ डैश होगा, 20 ना पढ़ना मेरे लाल, 2 ओ डैश होगा, इसका दुगना CD होगा। कैसे करोगे, इजी है मेरे लाल, देखो कैसे करोगे। क्वेश्चन समझ में आ गया। एगो सर्किल है सर, दूगो सर, एगो सर्किल या पी पॉइंट पे कट करा बाबू, है ना। आज सेंटर ओ डैश का जो लाइन सेगमेंट है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा किया बाबू, जो सी और डी पे सर्किल को कट किया, तो हमको प्रूव करने का रहा बाबू कि जी ओ डैश होगा बाबू ECD का, ECD का क्या होगा बोला, दुगना, इसका दुगना ECD होगा। इजी है सर, देखो कैसे करोगे भोला मेरा, एक लाइन का है, कैसे करेंगे सर, है ना। सर्किल बाबू इस सर्किल पे बाबू क्या करोगे, दो सर्किल है, तो सेंटर से ये CP क्या कोड है ना, पहले समझा देते हैं। सेंटर से CP क्या बनेगा, कोड बनेगा। अरे सेंटर से बाबू सर्किल नंबर 1 बोला, सर्किल नंबर 2 बोला, तो ये उस सेंटर से बाबू CP कोड पे क्या किए, एक परपेंडिकुलर ड्रा किए। चूंकि हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, OA परपेंडिकुलर कितना, CP, OA परपेंडिकुलर कितना, CP, इसलिए नहीं लिख सकते बाबू CA बराबर कितना, AP। अरे परपेंडिकुलर बाबू, तो CA AP बराबर होगा ना, हाँ सर। तो यहां से ऐसे नहीं लिख सकता बाबू, AP बराबर कितना लिख सकता है, या CP बराबर क्या लिख सकते हो, समझना है। ये CP बराबर क्या लिख सकते हैं, AP का दुगना 2 इंटू AP, इक्वेशन 1। अरे ई लेंथवा बराबर है, तो AP का दुगना CP आ जाएगा, हो गया। नेक्स्ट बोला, ये CP की कहानी हो गया। दूसरे ट्रायंगल में चलेंगे बाबू मेरे, दूसरे ट्रायंगल में चलोगे बाबू, तो OB क्या करोगे, बस बस हो गया, O डैश B परपेंडिकुलर भोला मेरा PD, तो यहां से बाबू PB बराबर ना लिख सकता मेरे लाल, PB बराबर क्या लिख सकता है, ई साइड वा बराबर होगा भोला,
तो पीवी बराबर 2 इंटू पीडी नहीं कर सकता, ये पीडी बराबर बाबू, ये पीडी बराबर क्या कर सकता है, 2 इंटू पीवी नहीं कर सकता है। हो गया। अरे ये जो पीबी बाबू है ना बाबू, तो पीबी प्लस ई भी पीबी है, तो पीडी बराबर क्या होगा, पीबी पीबी 2 बार, तो 2 पीबी हो गया। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, ई 1 हो गया, ई 2 हो गया। ठीक। अब क्या करो बाबू, देखो शांति से समझना। सीडी बराबर क्या लिख सकते हैं सर, नाउ भोला, नाउ सीडी बराबर क्या लिख सकते हो, सोचो, सी से डी, सीपी प्लस पीडी। अरे सीडी बराबर क्या लिखोगे, सीपी लिखोगे और प्लस पीडी लिखोगे, यही लिखोगे ना। सीपी की वैल्यू पुट करो, सीपी की वैल्यू पुट करो 2 इंटू एपी, और पीडी की वैल्यू पुट करो 2 इंटू पीबी, ये सीडी हो गया। सीडी बराबर बाबू 2 2 कॉमन हो गया, एपी प्लस पीबी। अब एपी प्लस पीबी कितना, एपी प्लस पीबी कितना, एबी ना होगा, एपी प्लस पीबी कितना, एबी हो जाएगा। तो सीडी बराबर कितना हो गया, 2 इंटू एबी। हो गया, बस खत्म। आज जितना ई लेंथ है सर, यहां से बाबू ई लाइन में पैरेलल दिले है, ओ डैश पैरेलल दिया हुआ है, तो यहां से ई लाइन में परपेंडिकुलर है, और यहां से ये भी परपेंडिकुलर है, तो जितना इसका लेंथ होगा उतना ही एबी का लेंथ होगा। अरे जो ए बी का लेंथ होगा मेरे लाल, ओ डैश का वही लेंथ होगा, जो ये लेंथ होगा वही ये लेंथ होगा। ए बी का जो लेंथ होगा भोला, चूंकि लाइन दोनों क्या पैरेलल दिया हुआ है, आई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो जितना ही होगा उतना ही होगा, तो ए बी बराबर ओ डैश कर सकते हो। तो सी डी बराबर क्या करोगे, 2 ओ डैश करोगे। तो यही चीज आपको प्रूफ करना था। क्या करना था, प्रूफ करना था, है ना मेरे लाल। ठीक ठीक भोला, इसी को क्या करना, लिखना है। तो ले है ना बाबू, गिवन बाबू 2 सर्किल सी ओ आर, है ना भोला। ठीक, इसी को क्या करना भोला मेरा, लिखना है। गिवन बाबू सॉल्यूशन भोला, क्या दिया, गिवन बाबू 2 सर्किल, कौन सा बाबू, सूर्यम बताएं सर्किल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 सर्किल सी, 2 सर्किल्स, 2 सर्किल, 2 सर्किल सर क्या है, सी ओ आर है ना, एंड बाबू सी ओ डैश आर हो गया कि नहीं। नेक्स्ट भोला, क्या ड्रा करेंगे बाबू, ड्रा भोला, ड्रा बाबू, ओ ए परपेंडिकुलर कहाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ओ ए परपेंडिकुलर एपी। गुड इवनिंग सर। ऐसे था, इसलिए बाबू मेरे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी ए बराबर कितना, टाइम हो एपी। गया। अच्छा, इसलिए बोला मेरा है ना, सी पी बराबर कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू एपी, इक्वेशन 1 से। सिमिलरली बाबू, सिमिलरली बोला, सिंस बोला मेरा ओ डैश बी परपेंडिकुलर किस पे, पीडी पे, है ना। और तो हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, जो पीडी होगा भोला मेरा 2 इंटू पीपी हो जाएगा, इक्वेशन 2 से भोला। नाउ बाबू सीडी बराबर क्या लिखोगे भोला मेरा, रोशनी, सीडी बराबर क्या लिखेंगे भोला मेरा, सीपी प्लस पीडी। सीडी बराबर, सीपी बराबर कितना लिखेंगे, 2 एपी, पी 2 पीबी, 2 कॉमन ले लो, 2 इंटू एपी प्लस पीबी। एपी प्लस पीबी क्या सर, ए बी, 2 ए बी। चूंकि भोला, चूंकि भोला ओ डैश पैरेलल बाबू है ना लाइन एल, इसलिए ओ डैश बाबू बराबर कितना होगा, ए बी हो जाएगा।
है ना? ठीक बोल यहाँ से बाबू, इसलिए भोला मेरा 38 आया मैक्स 40 में। लेट से भेजता 38 आया जी बाबू शैतान। चूंकि CD बराबर कितना है सर 2AB है। हाँ बना लो ही भैया, बतिया बोलते हैं तो बैच एक में तो 2 बच। इंटू ओ डैश हो गया, यही चीज प्रूफ करना था, है ना? यही आपको प्रूफ करना था भोला मेरा। देखो भोला, तो इस तरह से कल हम लोग पढ़ेंगे भोला मेरा थ्योरम पढ़ेंगे। कल हम लोग सर्किल का थ्योरम पढ़ेंगे। लिखो इसको। सर दिखाए बच्चा सब रह जाएगा बाबू, आप लोग रह जाओ। अलजेब्रा